नाज़रीन, कमला हैरिस ने अमेरिका की तारीख में पहली खातून नायब सदर मुंतखब होकर एक नई तारीख रकम कर दी है। कैलिफोर्निया से ताल्लुक़ रखने वाली 55 साल डेमोक्रेटिक सेनेटर डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार बनने की दौड़ में जो बाइडन के मुखालिफ थी, मगर जो बाइडन ने अपने इंतखाब के बाद कमला को अपने नायब के तौर पर चुन लिया। कमला हैरिस सिर्फ पहली खातून नायब सदर ही नहीं बल्कि इनके वालिदैन के जमैका और इंडिया से ताल्लुक़ की वजह से वो पहली गैर सफ़ेद फॉर्म शख्सियत भी हैं जो अमेरिका की नायब सदर बन रही हैं। कमला हैरिस की वालदा इंडिया जबकि वालिद जमैका में पैदा हुए थे। वो रियासत कैलिफोर्निया के साबिक अटॉर्नी जनरल भी रह चुकी है और वो नस्ली तासुब के खिलाफ होने वाले मुजाहिरों के दौरान पुलिस के निज़ाम में इस्लाहात की भी हामी रही हैं। अमेरिका की तारीख में अब तक सिर्फ 2 खवातीन को नायब सदर के उम्मीदवार के तौर पर चुना गया है। रिपब्लिकन जमात की जानिब से सारा पालन को सन 2008 में चुना गया था और जेरल्डीन फेरेरो को डेमोक्रेट्स की जानिब से सन 1984 में। ताहम दोनों की व्हाइट हाउस तक रसाई मुमकिन नहीं हो सकी थी। कैलिफोर्निया की डेमोक्रेटिक उम्मीदवार शहर ऑकलैंड में 2 तारकीन वतन वालिदैन के यहाँ पैदा हुई। इनकी वालदा इंडिया जबकि वालिद जमैका में पैदा हुए थे। वालिदैन की तलाक के बाद कमला हैरिस की परवरिश बुनियादी तौर पर इनकी हिंदू सिंगल वालदा श्यामला गोपालन हैरिस ने की, जो कि कैंसर के शोबे में तहकीक और शहरी हुकूक की सरगर्म कारकुनदी थी। वो अपने इंडियन सकाफती पस मंजर में पली बड़ी और अपनी वालदा के साथ वो इंडिया के दौरे पर भी आती रहती थी, लेकिन इनकी वालदा ने पूरी तरह ऑकलैंड की सियाह फॉर्म सकाफत को अपना लिया था और उन्होंने अपनी 2 बेटियों कमला और इनकी छोटी बहन माया को इसी तहजीब और सकाफत में रचा बसा दिया था। द ट्रुथ वी होल्ड नामी अपनी खुद नोश्त में वो लिखती हैं, मेरी वालदा अच्छी तरह समझती थी कि वो 2 सियाह फॉर्म बेटियों की परवरिश कर रही हैं। इन्हें पता था कि इनका इख्तियारी मादर वतन मुझे और माया को 2 सियाह फॉर्म लड़की के तौर पर देखेगा, इसलिए वो ये यकीन दहानी करना चाहती थी कि हम पूरे एतमाद और फख्र करने वाली सियाह फॉर्म खातून के तौर पर बड़े हों। सेनेटर हैरिस ने बचपन में कुछ वक्त कनाडा में भी गुजारा। जब गोपालन ने मिकगिल यूनिवर्सिटी में तालीम और तदरीस का इंतखाब किया तो वो अपने साथ कमला और उनकी छोटी बहन माया को भी ले गई, जिन्होंने मॉन्ट्रियल के स्कूल में 5 साल तक तालीम हासिल की। उन्होंने अमेरिका में कॉलेज की तालीम हासिल की और 4 साल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गुजारे, जो कि मुल्क में तारीखी एतबार से सियाह फॉर्म कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में से एक है। उन्होंने वहां गुजारे अपने वक्त को अपनी जिंदगी के सबसे तामीरी तजुर्बात वाली जिंदगी में से एक बताया। कमला हैरिस का कहना है कि वो अपनी शनाख्त के मुतालिक हमेशा मुतमईन रही और अपने आप को महज अमरीकी कहती है। सन 2019 में उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट को बताया कि सियासतदानों को अपने रंग या पस मंजर की वजह से खानों में फिट नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, मेरा बस यही कहना है कि मैं जो हूँ सो हूँ, मैं इसके साथ अच्छी हूँ। आपको इसका अंदाजा लगाने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन मैं इसके साथ ही ठीक हूँ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 4 साल रहने के बाद कमला हैरिस ने हेस्टिंग्स में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से कानून की डिग्री हासिल की और अल्मेडा काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के दफ्तर से अपने कैरियर का आगाज किया। वो 2003 में सैन फ्रांसिस्को के आला तरीन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बन गई। इसके बाद वो अमेरिका की सबसे ज्यादा आबादी वाली रियासत कैलिफोर्निया में आला वकील और कानून नाफिज करने वाली अहलकार की हैसियत से उभरी और कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल की हैसियत से खिदमत देने वाली पहली खातून और पहली सियाह फॉर्म शख्स मुंतखब हुई। अटॉर्नी जनरल की हैसियत से अपने ओहदे की तकरीबन 2 मियादों में हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी के उभरते हुए सितारे की हैसियत से शोहरत हासिल की और तरक्की और शोहरत की इस रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए सन 2017 में कैलिफोर्निया की जूनियर अमरीकी सेनेटर की हैसियत से अपने इंतखाब को मनवाया। अमरीकी सेनेट में मुंतखब होने के बाद कमला ने सेनेट की अहम समातों में उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के नामजद उम्मीदवार ब्रेट कालानूज और अटॉर्नी जनरल विलियम से मुश्किल सवालात करने के लिए तरक्की पसंदों में मकबूलियत हासिल की। गुज़िश्ता साल के आगाज में जब उन्होंने कैलिफोर्निया के शहर ऑकलैंड में 20,000 से ज़ायद लोगों के दरमियान सदारती उम्मीदवारी की कोशिश का आगाज किया तो सन 2020 के सदारती उम्मीदवार के लिए इनकी उम्मीदवारी पर इब्तिदा में जोश व खरोश देखा गया, लेकिन सेनेटर अपनी इंतखाबी मुहिम के बारे में कोई वाज़ेह दलील पेश करने में नाकाम रही और उन्होंने सेहत की देखभाल जैसे कलीदी पॉलिसियों में सवालों के उलझे हुए जवाब दिए। वो अपनी उम्मीदवारियत के वाज़ेह बरतरी का फ़ायदा उठाने से कासिर रहीं।
جیسے مباحثے میں اپنی پروسیکیوٹر والی مہارت کا مظاہرہ اور مسٹر بائیڈن کو اکثر حملے کی زد میں رکھنا وغیرہ۔ کیلیفورنیا کی ڈیموکریٹ اور قانون نافذ کرنے کا تجربہ رکھنے والی ہیرس نے اپنی پارٹی کی ترقی پسند اور اعتدال پسند دونوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ کسی کو بھی خوش نہیں کر سکی، یہاں تک کہ سن 2020 کے شروع میں آئیووا میں ہونے والے پہلے ڈیموکریٹ مقابلے سے قبل دسمبر میں ہی ان کی امیدواری ختم ہو گئی۔ مارچ میں ہیرس نے سابق نائب صدر کی توثیق کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے اگلے صدر کے انتخاب میں ان کی مدد کرنے کے لیے میرے اختیار میں جو بھی کام ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ ان کے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ وہ کمالا کو اپنے نائب کے طور پر چن رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ کمالا نہ صرف ایک نڈر جنگجو ہیں بلکہ ایک اعلیٰ عوامی خدمتگار بھی رہی ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ انہوں نے کیلیفورنیا کی اٹارنی جنرل کی حیثیت سے ان کے انجہانی بیٹے باؤ کے ساتھ مل کر کام کیا تھا۔ ادھر سابق امریکی صدر باراک اوباما نے کمالا ہیرس کی حمایت میں ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ کمالا اس عہدے کے لیے ضرورت سے زیادہ تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کمالا نے اپنی زندگی اس ملک کے آئین کے دفاع میں گزاری ہے، یہ ہمارے ملک کے لیے ایک اچھا دن ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بائیڈن نے درست فیصلہ کیا ہے اور اب ان کے پاس ایک بہترین نائب ہے جو امریکہ کے حقیقی چیلنجز کا مقابلہ کرنے میں ان کی مدد کر سکتی ہیں۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے سابق صدارتی امیدوار برنی سینڈرز نے بھی کمالا ہیرس کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ کمالا ہیرس اگلی نائب صدر بن کر تاریخ رقم کریں گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کمالا کو معلوم ہے کہ کیسے نوکری پیشہ افراد کے لیے کھڑا ہونا ہے، سب کے لیے صحت کا یکساں نظام بنانے کے لیے لڑنا ہے اور تاریخ کی سب سے زیادہ کرپٹ حکومت کو مات دینی ہے۔ لہٰذا اب دیکھنا یہ ہے کہ کمالا ہیرس کتنی کامیاب رہتی ہیں۔